नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। घटना दुखद है और ऐसी दुखद घटनाओं का हिंदुस्तान आदी हो चुका है, लेकिन फिर भी अब घटना हो गई तो इसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने भी अभी तक पढ़ लिया होगा कि पुंछ के आतंकवादी हमलों में वायुसेना के 5 जवान जो हैं हताहत हुए, उसमें एक की बाद में मृत्यु हो गई। बहरहाल जो हुआ दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हमला हुआ है, ऐसे तमाम हमले हो चुके हैं। हालांकि अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना, जब उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, कि अब ऐसा हमला नहीं होगा। बहरहाल हमले लगातार हो रहे हैं और मजे की बात है कि हमारे ही जवान शहीद हो रहे हैं, जो बहरहाल जो भी है सो है ही। सबसे पहले तो वो जो एक जवान शहीद हो चुका है, उसको मेरी श्रद्धांजलि और उसके परिवारजनों को नमन। और बाकी जो चार घायल हुए हैं, उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो जम्मू कश्मीर जहाँ धारा 370 हटाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इतना बवाला मचाया था, आप लोगों को याद भी होगा। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि जो इस समय चुनाव हो रहा है, उसमें कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी पलायन कर चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सबके पलायन पर निगाह रहती है, वो अपनी तरफ से आपको नहीं बताएगी कि जम्मू कश्मीर जिसको सुधारने का उसने बीड़ा उठा रखा था और पता नहीं कौन सी धारा 370 हटा दी थी, उस जम्मू कश्मीर को जब अपने आप को साबित करने का मौका आया, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ के चुनाव से भाग खड़ी हुई। जाहिर सी बात है, इस मानसिकता की पार्टी जब होगी, तो जाहिर सी बात है ऐसी मानसिकता की पार्टी के शासनकाल में मुझ जैसी बहुत सी घटनाएं होंगी, जो पहले भी हुई थी और आगे भी हो रही हैं, और अभी भी भगवान न करे आगे भी होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा, हालांकि आप हो सकता है आप में से बहुतों को पता भी हो कि वो जिस जब पुलवामा का हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे, उस पुलवामा के हमले का एक जो आज तक जो जांच नहीं हुई, वो तो नहीं ही हुई। और उससे ये भी सबक नहीं लिया गया कि जो हमारे ऐसे जवान हैं, या तो उनको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से भेजा जाए, या अगर हर समय वो नहीं संभव है, तो कम से कम उनको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तो भेजा ही जा सकता है। और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ना, तो 10 से 25 लाख के रूप में हिंदुस्तान में ही जितनी चाहे आप अवेलेबल ले सकते हैं। लेकिन ये कि वो नहीं ले उनको लेकर के नहीं ली जाती है। उसके पीछे कारण केवल है कि भारतीय सेना को लेकर के कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में ऐसी कोई वो विचारधारा नहीं कि उनको संरक्षण मिले, या वो देश के लिए बलिदान हो रहे हैं। हाँ, मुँह से अगर उनके लिए कुछ करना होगा तो कर देंगे। देश के लिए बलिदान, ये सब सारी बातें। और मुँह से उन्होंने सेना को लेकर के वो कितने सीरियस हैं, ये इससे भी प्रकट हो रहा है कि मुँह से मैंने कहा ना कि मुँह से सहानुभूति जतानी हो, तो फिर भाजपा से ज़्यादा शूरवीर आपको कोई नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति भारतीय सेना के प्रति तनिक भी मित्र भाव रखता होगा या आदर भाव रखता होगा, वो अग्निवीर जैसी योजना नहीं लाएगा, जिसमें 4 साल के लिए लड़के को भर्ती करके उसको हटा दिया जाए। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके से उन जवान लड़कों को मौत के मुँह में धकेलना है। एक तरफ जहाँ चीन और पाकिस्तान जैसी प्रशिक्षित सेनाएँ होंगी, उन सेनाओं से लड़ने के लिए जब साल भर का प्रशिक्षण प्राप्त 21-22 साल का लड़का जाएगा, तो ये मान के चलिए कि उसको मौत ही होनी है और कुछ कर नहीं पाएगा, ये फैक्ट है। लेकिन बहरहाल अब जब सरकार है तो सरकार है, और ये उसी सरकार की नियम है कि इतनी सारी दुर्घटनाएं होने के बावजूद और ये सब सारी बातें होने के बावजूद अभी भी जो है वो भारतीय सेना में जो सैनिकों को ले आने के लिए न तो हेलीकॉप्टर की सुविधाएं दी जा रही, और जैसा मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर की सुविधाएं न दें कोई बात नहीं, उनकी जीप और उनको क्या नाम है जीप बुलेट प्रूफ जीपें दी जा सकती हैं, और साथ ही साथ उनका जो 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 वो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं। कुछ तो खतरा टलेगा, लेकिन बहरहाल चूँकि सेना को लेकर के मन में कोई आदर भाव है ही नहीं, इसलिए ये सब सारी बातें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर जहाँ आए दिन हमले होते रहते हैं, वहाँ पर अगर इंडियन आर्मी बिना बुलेट प्रूफ क्या नाम है गाड़ियों के बुलेट प्रूफ जैकेट के जा रही है, तो ये मान के चलिए कि बहुत बुरी स्थिति है। राजनाथ सिंह से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए ऑर्डर दे रखा है। ये ऑर्डर उन्होंने 2017 में ही दे रखा है। 2017 से आया 2024 आ गया, बुलेट प्रूफ गाड़ियों और बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई क्यों नहीं हो पाई सेना को? ये बात राजनाथ सिंह से न कोई पूछेगा और न बताएंगे। हाँ, भारत पाकिस्तान और चीन को ला करके देखने की अगर मुँह से क्या नाम है वो बात करनी होगी, तो वो कर देंगे। और अब एक बात और भी बतानी चाहिए, चूँकि भारतीय सेना के प्रति
भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया है, उसी का नतीजा है कि चीन ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन फिर दाब ली, और पाकिस्तान से जो एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात कर रहे थे, वो आए दिन आपके यहाँ सिर गिरा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। और अब आज आपने राजनाथ सिंह ने ये भी कह दिया कि पीओके खुद ब खुद ही हमसे मिल जाएगा, हमको उसके लिए कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। बहरहाल उनका मन है, जो चाहे सो करे। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो पुछ वाली जो घटना हुई है, एक हर तरफ से समझ लीजिए कि निंदनीय है, और बहुत ही मतलब बुरी घटना है। और इसके लिए अगर हम एक बार ये कहें कि कहीं न कहीं भारतीय शासन व्यवस्था ही ऐसी घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। वो भारतीय जनता पार्टी जो, और ख़ास तौर से अपने नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, जो चीन को और पाकिस्तान को लाल आँख दिखाने की बात कर रहे थे, अब उनकी आँखों में पीलापन छा गया है, उनको कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद चुनाव हारने की जो एक बातें चारों तरफ से सूचनाएँ छन के आ रही हैं, पता नहीं वो हारेंगे या नहीं हारेंगे। लेकिन जैसे सूचनाएँ छन के आ रही हैं, हो सकता है उसके चलते इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि उनका ध्यान किसी और तरफ न जा रहा हो। ये भी बात है, ये भी हो सकता है, बहरहाल पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के ये यही कहा जाना चाहिए कि भारतीय सेना जो है, जिसको अग्निवीर जैसी योजना देने वाले अपने नरेंद्र भाई और राजनाथ सिंह जो हैं, बा उ एक से उसी से ज़ाहिर है कि भारतीय सेना को लेके उनके मन में कितना आदर भाव है। और और अगर इसी तरीके का आदर भाव उनके मन में रहा, और मान लीजिए वो चुनाव जीत करके फिर आ जाते हैं 5 साल के लिए, तो ये मान के चलिए कि चीन और पाकिस्तान को लाल आँख क्या दिखावेंगे, पीली आँख भी दिखाने लायक नहीं रह जाएँगे। बहरहाल ऐसा ना हो तो और अच्छी बात है, होगा तो क्या किया जा सकता है। अब अगर आपको, अच्छा हाँ, एक बात और बता दें जाते-जाते, दिमाग से निकल गया था, फिर मैंने कहा बता दूँ। कि जो जब इतनी इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इसके ऊपर अपने जो मिनट-मिनट पे ट्वीट करने वाले जो अपने क्या नाम है नरेंद्र मोदी हैं, उनकी देखा-देखी राजनाथ सिंह भी ट्वीट करने लगे हैं। इस बड़ी दुर्घटना पे केवल क्या राहुल गांधी का ट्वीट आया, और बाकी किसी भी बड़े भाजपा के नेता का कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि सब चुनाव में व्यस्त है। उनके लिए शासन में बने रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेना तो होती है मरने-कटने के लिए। ये बात भाजपा के एक आध मंत्री पहले कह भी चुके हैं। और सेना को लेकर के कितना उनके अंदर आदर भाव है, ये भी मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो एक मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि जब वो क्या नाम है, बड़ा हल्ला हुआ था, आप लोगों को भी याद होगा कि जब अग्निवीर के जब लोग जब 4 साल बाद वापस आएँगे, तो हम उनको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में गार्ड रख लेंगे। इस मानसिकता के साथ जो है भारतीय सेना का भगवान ही मालिक है, देखिए क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।